कवि कमलदेव आर्य। कमलदेव आर्य जी, आप सुन के आश्चर्यचकित होंगे, ये राष्ट्रीय कवि हैं और आपको जानकर हासिल होगी जिन राजीव दीक्षित का मेरे जो बहुत अजीज मित्र रहे, राजीव दीक्षित के प्रोजेक्ट को उनकी आवाज बन करके हमारे कमलदेव जी ऐसी जिनकी रग रग में एक क्रांति भरी पड़ी है, वो आज हमारे मंच पर सुशोभित हैं, अलंकृत हैं। तो हमें आपका सम्मान करते हुए अत्यंत गर्व हो रहा है। तो आर्य रत्न से आपको अलंकृत किया जाता है। आप निरंतर सेमिनार के माध्यम से स्वदेशी के आंदोलन निरंतर चला रहे हैं और पूरी के पूरे आप निरंतर इस क्रांति के मिसाल को लेकर के गांव-गांव जाकर के पूरे भारत के अंदर आप प्रचार कर रहे हैं। हमारे लिए बहुत बहुत आप वंदनीय हैं। आप धन्यवाद करते हैं आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य गंगाशरण आर्य जी का, जिन्होंने आर्य रत्न सम्मान से सम्मानित किया है। पवन जी, और मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं आप सभी का कि आप सभी ने आकर के इस कार्यक्रम को सफल बनाया। मेरा नाम कमलदेव स्वदेशी है। मैं उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले से आया हूं और मैं भारत को भारतीयता की मान्यता पे दोबारा फिर से खड़ा करना चाहता हूं, उस काम में लगा हूं। मेरे गुरु जी का नाम राजीव भाई दीक्षित जी है और मैं पुनर्जागरण न्यास ट्रस्ट के तत्वावधान में पूरे भारत देश में, ऑल ओवर इंडिया में मैं जाकर के स्वदेशियत का प्रचार करता हूं। और स्वदेशियत के प्रचार में मैंने पिछले 3 वर्षों में अपनी शिक्षा व्यवस्था, अपनी चिकित्सा व्यवस्था और अपनी न्याय व्यवस्था लागू कराने के लिए जो संघर्ष किया है, उसको मैं चाहता हूं कि व्यापक स्तर पे आप लोग उसको सपोर्ट करें। जब से हमारे गुरु जी का निधन हुआ है, तब से एक सिंगल व्यक्ति आगे निकल के नहीं आया जो स्वदेशियत की विचारधारा को आगे बढ़ाता। और कहीं ना कहीं जो एक ठेस मुझे लगा कि राजीव भाई दीक्षित जी को बहुत लोग छोड़ते भी चले गए पीछे। तो मैं यही सभी से अपील करना चाहता हूं कि ऐसे महापुरुष को हम छोड़े ना। आज वो भले शरीर से हमारे बीच में जीवित नहीं है, लेकिन उनकी विचारधारा और उनके जो भी कार्य हैं वो आज यूट्यूब पर उनके वीडियो के माध्यम से, उनकी आवाज के माध्यम से हमारे बीच में हैं। हम अधिक से अधिक उनका प्रचार प्रसार करें, खुद भी सुने और अन्य लोगों को भी सुनाएं। क्योंकि अगर आज हम स्वदेशियत की धारा में नहीं प्रवाहित होंगे तो एक दिन, जो अभी हमने नाटक देखा था, अभी कई बहनों के, माताओं के आंखों में तो आंसू थे। सच में ये ईसाइयत का प्रकोप है। हमारे यहाँ वृद्धाश्रम नहीं था, 4 आश्रम ही थे, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। ये वृद्धाश्रम तो हमने जबरदस्ती घुसाया है पाश्चात्य संस्कृति में। तो इसीलिए समय कम है, मैं अंतिम एक 4 पंक्तियों की कविता बोलता हूं, समझ जाओ तो तालियां बजा देना। कि अंग्रेज यत छोड़ी ना यद तो सुनो संदेश मेरा, अंग्रेज यत छोड़ी ना यद तो सुनो संदेश मेरा, छाएगी वो रात काली फिर नहीं होगा सवेरा, मानसिकता की गुलामी यूं ही बढ़ती जाएगी, परतंत्रता जंजीर बन तुमको जकड़ती जाएगी, परतंत्रता जंजीर बन तुमको जकड़ती जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। तालियों से उनका बहुत स्वागत किया जाए। इसीलिए स्वदेशी बने और राजीव भाई दीक्षित जी को फॉलो करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।